अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं बिलाल साजिद और आज हम एक बड़े हसास मौजू पे बात करेंगे। ये इतना हसास मौजू है कि इस पे बात करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारे जैसे मुआशरे में इस तरह के मौज़ूआत पे बात करना ख़ुद मुश्किलात और ख़तरात को दावत देने के मुतरादिफ़ है। लेकिन बहरहाल जॉन एलिया ने कहा था कि एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि जॉन एलिया साहब के हुक्म के मुताबिक बात करनी चाहिए और बात सुननी चाहिए। आज की गुफ्तगू का बैकग्राउंड ये है कि गुज़िश्ता रोज़ मेरे पास चंद दोस्त आए हुए थे और 7 सितंबर की मुनासबत से हम 7 सितंबर 1974 को याद करते रहे, और मेरे पास आए मेहमानों ने घंटा 2 घंटे इस मौजू पे बड़ी सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू की। 7 सितंबर 1974 वो तारीख़ी दिन है जब पाकिस्तान में कादियानियों को काफिर करार दिया गया। यानी रियासत पाकिस्तान ने अपने आइन और कानून के अंदर इस बात को वाज़े किया कि कादियानी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनका दायरा इस्लाम से इखराज कर दिया जाए और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ाहिर है इस कानून के साथ कुछ ज़िमनी बातें भी तय की गई। मिसाल के तौर पे कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं लिख सकते। पाकिस्तान की रियासत के जितने फार्म्स हैं उनमें ये हलफनामा दिया जाता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसका कादियानी, मिर्ज़ाई या लाहौरी ग्रुप से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। साथ ही साथ मज़ीद चीज़ें भी तय कर दी गई। मिसाल के तौर पे ये बता दिया गया कि कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते। यानी वो इस्तिलाहात और वो इस्तारे और वो तशबीहात जो मुसलमान अपनी इबादत के लिए और अपनी इबादत गाहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कादियानी वो इस्तिलाहात और वो इस्तारे और वो तशबीहात इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे मेहमानों ने इस मौजू पे सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू की, और मैं कोशिश करूँगा कि 3 सवालात की सूरत में उस पूरी बहस को आपके सामने समेट दूँ। सबसे पहला सवाल जो मुख्तलिफ हवालों से हमारे सामने रहा वो ये कि क्या कादियानी मुसलमान हैं या नहीं। अब ज़ाहिर है ये ईमानियात का मौजू है, अकायद का मौजू है, और हमारी महफ़िल में मौजूद तमाम दोस्तों का इस बात पे इत्तेफाक था कि जो शख्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद किसी दूसरे शख्स के दावे नबुव्वत को तस्लीम करता है, किसी दूसरे शख्स को नबी तस्लीम करता है, रसूल तस्लीम करता है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी ख़त्म नबुव्वत पे ईमान लाना और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन तस्लीम करना इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। इस हवाले से हम तमाम लोग इस बात पे मुत्तफ़िक थे कि कादियानियत का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बात को एस्टैब्लिश करने के बाद कि जो शख्स ख़त्म नबुव्वत का इनकार करता है वो अपने आप को कुछ भी कहे, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, उसका इस्लाम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा अहम सवाल ये था कि क्या रियासत की जानिब से कादियानियों को गैर मुस्लिम और काफिर करार देने का फ़ैसला दुरुस्त है। इस हवाले से हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल ये था कि रियासत ने चूँकि एक दुरुस्त फ़ैसला किया है, इसलिए रियासत के इस हक़ को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो लोगों के ईमान और दीन और मज़हब का फ़ैसला करती फिरे। और कुछ दूसरे दोस्तों का ख्याल ये था कि रियासत ने यह फ़ैसला पार्लिमानी जमहूरियत की सारी नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए किया है, इसलिए इस फ़ैसले को दुरुस्त तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी था कि अगर हमने ये हक़ रियासत को दे दिया तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने हालिया मुहर्रम में शिया और सिपा सहाबा के दरमियान जारी कशमकश से बहुत सी चीज़ों को कोट किया। उन्होंने कहा कि सिपा सहाबा का बुनियादी क्लेम ही ये है कि पहले हमने कादियानियों को काफिर करार दिलवाया, अब हम शिया को काफिर करार दिलवाएंगे। इस हवाले से कुछ दोस्तों ने उनसे अर्ज़ किया कि शिया और कादियानियों में बहुत जोहरी फ़र्क मौजूद है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मौजूद हैं। इस हवाले से अहले सुन्नत और शिया के दरमियान कई इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है कि अहले सुन्नत के बड़े उलमा शिया को मुसलमान समझते हैं और शिया के बड़े उलमा अहले सुन्नत को मुसलमान समझते हैं। लेकिन कादियानियों के बारे में हमारे तमाम मसालिक का इस बात पर इत्तेफाक है कि जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद
किसी दूसरे की नबूवत का इकरार करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन बहरहाल असल सवाल अपनी जगह पे कायम था कि क्या रियासत को ये हक़ दिया जा सकता है कि वो लोगों के दीन, मज़हब और ईमान का फ़ैसला करे या नहीं। लेकिन इस हवाले से जो तीसरा सवाल था मेरे लिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वो सवाल ये था कि कादियानियों के हवाले से जब भी हमारी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात होती है तो वो एक बात ज़रूर कहते हैं। वो ये कहते हैं कि देखें जी, अगर कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें, अपने आप को अक़लियत तस्लीम कर लें, तो फिर वो पाकिस्तान में जैसे मर्ज़ी रहें। तो मैंने अपने दोस्तों के सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखी। मैंने कहा फ़र्ज़ करें कादियानी अपने आप को अक़लियत तस्लीम कर लेते हैं, गैर मुस्लिम तस्लीम कर लेते हैं, और वो इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि कादियानियत का इस्लाम के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इस इजहार के बाद, इस तस्लीम व रज़ा के बाद वो आपसे ये मुतालबा करते हैं कि इस्लामाबाद के वस्त में हमें 10 मरले या 1 कनाल का एक प्लाट दे दीजिए जहाँ पे हम अपनी इबादत गाह कायम करेंगे, और कादियानी आपको ये भी प्रॉमिस करें कि वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहेंगे, वो अपनी इबादत को नमाज नहीं कहेंगे, तो क्या आप कादियानियों को उनकी इबादत गाह कायम करने देंगे? इस सवाल पे हमारे तमाम दोस्तों का पहला रिएक्शन ये था कि क्यों नहीं जी, बिस्मिल्लाह करें, उन्हें कहें कि अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें, अक़लियत तस्लीम कर लें, और कादियानियत को इस्लाम से अलग एक अलहदा मज़हब के तौर पे तस्लीम कर लें। उसके बाद उन्हें पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ वाले सारे हकूक़ हासिल हो जाएंगे। तो मैंने अर्ज़ किया कि कादियानियों के हवाले से तो ये मसला दरपेश है कि रियासत पाकिस्तान और हम जैसे मुसलमान कादियानियों को काफिर कहते हैं, उन्हें गैर मुस्लिम कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, लेकिन कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम और काफिर तस्लीम करने से इनकारी हैं। लेकिन हिंदुओं के हवाले से तो ये मसला मौजूद नहीं है। हिंदू तो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, वो तो हिंदू मत को इस्लाम जैसा मज़हब नहीं कहते, बल्कि वो इस बात पे इसरार करते हैं कि हिंदू मत को इस्लाम से अलहदा मज़हब के तौर पे जाना जाए। वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहते बल्कि मंदिर कहते हैं। वो अपनी इबादत को नमाज नहीं कहते बल्कि पूजा कहते हैं, भजन कहते हैं। तो कादियानियों के हवाले से तो मामला मसाइल का शिकार है, लेकिन हिंदुओं के हवाले से तो किसी किस्म का कोई मसला, कोई इबहम मौजूद नहीं। लेकिन अभी चंद हफ्ते पहले जब हिंदुओं ने इस्लामाबाद के वस्त में मंदिर तामीर करने की बात की तो आपका इस्लाम ख़तरे में पड़ गया। आप लोग चीख उठे और आप लोगों ने ऐसी भोंडी कैंपेन की कि पूरी दुनिया में हमारा ये जो मौक़िफ़ है कि अगर कादियानी अपने आप को अक़लियत तस्लीम कर लें तो हम उन्हें सारे हकूक़ देने के लिए तैयार हैं, हमारा ये मौक़िफ़ रेत की तरह बहता चला गया। मैं फार राइट की पॉलिटिकल पार्टी से ये सवाल करता हूँ, अपनी रिलीजियस लीडरशिप से ये सवाल करता हूँ कि आप लोग जो बार बार इस बात पे इसरार करते हैं कि अगर कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें, अक़लियत तस्लीम कर लें, तो उन्हें अक़लियतों वाले सारे हुकूक मिलेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि हमने बाकी अक़लियतों को कौन से हुकूक दिए हैं? हिंदुओं के बारे में कौन सा इबहाम और कौन सा अशकाल बाकी है कि उनके मंदिर की तामीर से हमारा इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है? असल मसला ये है कि हमारे यहाँ मज़हब के नाम पे मिंबर व महराब से नफ़रत का कारोबार किया जाता है, जिसके नतीजे में खौफ और दहशत की फ़िज़ा जन्म लेती है। लिहाजा यहाँ अक़लियत तो खाक महफूज होगी, चाहे आपका ताल्लुक़ अक्सरियत से हो, लेकिन अगर आपकी राय ग्रोहों और जत्थों की राय से मुख्तलिफ है तो आप अपनी राय के इजहार से डरते हैं, क्योंकि इफ्तिखार आरिफ ने कहा था, रहमते सैयदे लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मते सैयदे लौलाक से खौफ आता है। कादियानियत के हवाले से 7 सितंबर 1974 के हवाले से हमारी बहस के 3 सवालात आपके सामने रखे। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।